अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। विंध्य के रीवा लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखे का मिल रहा है। राजनीतिक जानकार के मुताबिक अब कुछ समय पहले तक दोनों सीट पर एक तरफा चुनाव लागत रहा, लेकिन अब यहाँ कांटा के टक्कर देखे का मिल रही है। रीवा में बता दी कि नीलम अभय मिश्रा बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा का कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में सवाल ये उठा थे कि का भाजपा से जनार्दन मिश्रा अपन सीट बचाए पाई ही। तमंद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा सभी चरण का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि पहले चरण के 6 सीट में हो वाले मतदान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल के चुनाव अभियान दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है। दूसरे चरण में 7 सीट पर खजुराहो, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद, रीवा और सतना में 26 अप्रैल का मतदान होने वाला है। राजनीतिक जानकार के मुताबिक इस बार बीजेपी के विंध्य में हालत पतली होत नजर आ रही है और यह कारण है कि बीजेपी के पूरा फोकस विंध्य के सतना और रीवा सीट पर है। बात की जाए रीवा लोकसभा सीट के यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प देखे का मिल रहा है। राजनीतिक जानकार के मुताबिक कुछ समय पहले तक जहां एक तरफा चुनाव लागत रहा, तो वहीं अब कांटा के टक्कर नजर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह मुकाबला 50-50 के है। अंतिम समय में यहाँ से क्यों बाजी मार सकत है। रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के द्वारा विधायक अभय मिश्रा की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम मिश्रा का अपन प्रत्याशी बनावा गया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के जनार्दन मिश्रा से है। यहाँ कांग्रेस के टिकट डिसाइड होने से पहले तक बीजेपी के पलड़ा भारी नजर आवत रहा, लेकिन जैसे कांग्रेस प्रत्याशी के ऐलान भा हर रोज यहाँ से समीकरण बदलत नजर आ रहे हैं। मामला वैसा है कि कांग्रेस के नीलम मिश्रा बीजेपी के जनार्दन मिश्रा का कड़ी टक्कर दे नजर आ रही हैं। रीवा लोकसभा सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीट होती हैं, जिनमें रीवा, गुड़, सिमरिया, सिरमौर, मनगवा, देवथर, मऊगंज और देवतालाब समेत 8 विधानसभा है, जिनमें 7 सीट पर बीजेपी के कब्जा है। तो एक प्रत्याशी के पति अभय मिश्रा विधायक है। यही क्षेत्र से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला गलाया आवत था, बावजूद है कि यहाँ बीजेपी के राह आसान नजर नहीं आवा लगा। कारण यह है कि सीएम मोहन यादव से लेके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गलाए यह जनसभा का संबोधित कर चुके हैं। सर्वे में अगर बात की जाए तो मन मुताबिक फीडबैक मिलत नजर नहीं आवा लगा और यह बड़ी वजह है कि पार्टी पूरी ताकत झोंकत नजर आ रही है। पिछले दिन लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के एक वायरल गाना से बीजेपी के फजीहत बड़ी भेवाई। साल 1991 में रीवा लोकसभा सीट के द्वारा बसपा का भीम सिंह पटेल के रूप में पहला सांसद मिला रहा। रीवा लोकसभा क्षेत्र में बसपा के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम की सक्रियता 1989 में तेज हुई गिरी। 1991 में लोकसभा चुनाव में बसपा भीम सिंह पटेल का टिकट बसपा के द्वारा दीन गया और चुनाव जीत गई। बाद में 1996 और 2009 के चुनाव में गलाए बसपा प्रत्याशी की जीत भई रही। साल 2014 में मोदी लहर के दौरान बता दी कि रीवा लोकसभा सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा पहली बार सांसद निर्वाचित भी रही। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के दौरान को दोबारा मैदान में उतारा रहा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी राज का हराए के दोबारा सांसद निर्वाचित भी। तीसरी बार बता दें कि बीजेपी के द्वारा जनार्दन मिश्रा का मैदान में उतारा गया है, लेकिन इस बार मिश्रा की मुसीबत कम नहीं है। हालांकि रीवा लोकसभा चुनाव के चुनावी इतिहास के बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस 1967 के बाद कमजोर रही है, यानी 1962 में होने वाले चुनाव के बाद से यहाँ कांग्रेस का कबो लगातार जीत 2 बार नहीं मिली। पिछले 40 साल में कांग्रेस यहाँ से केवल 1 बार जीत हासिल कर पाई है, जबकि बीएसपी के द्वारा 3 चुनाव जीते गए हैं। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम।